हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, आई गेस। और आई गेस क्या, मैं कंफर्म हूँ आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप अच्छे से पढ़ाई करें भी। इन्वेस्टमेंट का पहला क्लास करा आपने, थोड़ा पहला क्लास थोड़ा लंबा था, उसके दो पार्ट आपने देखे हैं। अभी इन्वेस्टमेंट का क्लास नंबर 02 है। पहले क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के बारे में बात करी है। दूसरे क्लास में हम डिवेंचर्स के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि वेरिएबल इनकम। पहले हमने पहले वाले क्लास में वेरिएबल इनकम वाली सिक्योरिटी के बारे में बात किया। अब दूसरे क्लास में हम लोग फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ते हैं। आइए जरा, बिना समय गंवाए फटाफट हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखो, पहला फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज़ जो था, वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज़, वो हमने कर लिया। वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज़ मतलब शेयर्स। ठीक है, डन, ये ऑलरेडी डन है, इसमें कोई इशू नहीं है। दूसरा है फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज़। फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज़ में क्या है? बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। ये मैं आज करूँगा, बॉन्ड्स एंड डिवेंचर। देखो, थोड़ा सा हो सकता है कि कभी ये बीच बीच में आपको थोड़ा सा टफ लगे, मे भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, आप बस एक बार फ्लो पकड़ लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। मैं एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स लूँगा आपके लिए, वो एग्जांपल्स वगैरह हम लोग करेंगे, तो फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। आप हेडिंग डालें। नोट नंबर कितना चल रहा है? 8 या 9 चल रहा होगा सर। नोट नंबर 10 चलेगा। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटी। फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज़। अब जो फिक्स्ड इनकम बियरिंग सिक्योरिटीज़ है, उसमें क्या क्या आते हैं लिखना। इन दिस कैटेगरी we need to study we need to study bonds and debentures. बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। हम लोग को बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बारे में यहाँ पढ़ना है, इस वाले सेक्शन में बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना है हमें। करेक्ट, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स के बारे में पढ़ना है। बॉन्ड्स किसको बोलते हैं? आप बॉन्ड्स के बारे में अगर आप कहना चाहें तो बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है। डिबेंचर्स अगर बोलना चाहें, देखो एफएम में बॉन्ड्स डिबेंचर बराबर है, लेकिन इधर अकाउंट्स में बॉन्ड डिबेंचर थोड़ा डिफरेंट है। ये जो है लिस्टेड एंटिटीज इशू करती है। ठीक है, ऐसा दो चीज़ें आपको इजीली समझ आ रही हैं। ओके, अब मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो आपने 10% डिवेंचर बाई किया। 10%, मैं थोड़ा सा एक बार
जब पहला 1 घंटा जो रहेगा ना, आप 1 सवा घंटा, वो मैं एकदम बहुत स्लो पढ़ाऊँगा और एकदम बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं, मेरे को भी नहीं पता मैं कितनी स्पीड से जाऊँगा, ठीक है। बस मान लो आपने 10% डिवेंचर बाई किया, 10% डिवेंचर, 1000 डिवेंचर बाई किया, और फेस वैल्यू है एक डिवेंचर का 100 रुपया, ऐसा आपने बाई किया है @105 रुपया पर डिवेंचर। आपने इतने में बाई किया है, समझे, आपने इतने में बाई किया है, ऐसा 10% डिवेंचर बाई किया है, 1000 नंबर ऑफ डिवेंचर है, फेस वैल्यू 100 रुपया है, 105 रुपया पर डिवेंचर आपने दिया है। इंटरेस्ट जो डिवेंचर पे मिल रहा है, ये देखो सीपीटी सीए फाउंडेशन वाला जो चीज़ है ना, वो पढ़ रहे हैं आप पहले। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो मिल रहा है, वो मिल रहा है 30 जून को एंड 31 दिसंबर को, ऐसा ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है पेमेंट हो रहा है इस दिन। और अगर मैं आपसे कहूँ सोल्यूशन, सोल्यूशन में क्या ही है, मतलब मैं आपसे कहूँ कि भाई मेरे को परचेज प्राइस बताओ, तो आप क्या बोलेंगे, भैया परचेज प्राइस जो है ना, परचेज प्राइस है 105 रुपया इंटू 1000, 1000 डिवेंचर, तो 105 और 30, मतलब 1,05,000 रुपये का डिवेंचर आपने खरीदा है, ठीक है। ऐसा मैं बोलूँ कि इंटरेस्ट बता दो बाबू, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट बता दो, बोलूँ मैं अगर बोलूँ आपसे कि इंटरेस्ट कितना है वो बता दो, तो आप क्या बोलेंगे, भैया इंटरेस्ट जो है ना कितना आ रहा है, इंटरेस्ट किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे, तो बोलेंगे 1000 डिवेंचर है, उसका फेस वैल्यू 100 रुपया, मतलब 1,00,000 रुपया का डिवेंचर है, ऐसा। और इंटरेस्ट होगा 2 दिन मिल रहा है, इंटरेस्ट 2 बार मिलता है, एक 30 जून को मिल रहा है और एक 31/12 को मिल रहा है। मैं बोलूँ कि इंटरेस्ट बता दो 30 जून को कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि 1,00,000 इंटू 10%, और ये 30 जून को मिल रहा है, मतलब 6 महीने का ब्याज हो गया, तो 6/12, 6/12 कितना होगा, मैं बोल रहा हूँ ना, पहला आवर जो रहेगा मैं एकदम स्लो चलूँगा थोड़ा सा, जैसे मैंने शेयर्स में स्टार्ट किया स्लो स्लो, वैसे यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ स्लो स्लो। 5,000 रुपया, 5,000, 5,000 रुपया, ठीक है। ये 5,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट हो गया 30 जून को। मैं बोलूँ इंटरेस्ट बता दो 31 दिसंबर को कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 5,000 रुपया। ये एकदम नॉर्मल सी बात हो गई, एकदम नॉर्मल। अगर किसी बंदे ने बाई किया है और इंटरेस्ट वगैरह उसको मिल रहा है, तो ये सब ऐसे ऐसे होगा। अब क्या होगा जब सेल करेंगे, तो क्या होगा, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर मान लो ये डिबेंचर बेच देते हैं, तो प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, above डिबेंचर sold for rupees at the rate 1,115 per debenture, at the rate 1,115 पर डिवेंचर, मतलब 115 में भेज दिया, आप क्या बोलेंगे, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट सेल वैल्यू 115, सेल वैल्यू 115 इंटू 1,000, 1,15,000 लेस परचेज प्राइस लेस कॉस्ट 1,05,000, कितने का प्रॉफिट हो गया, 10,000 रुपये का, ये प्रॉफिट आ गया। ये भी नॉर्मल सी चीज़ आपको समझ आ रही है। तो
आपने देखा कि भाई नॉर्मली कैलकुलेशंस कैसे हो रहा है। अब देखो, अब मैं तीसरा एग्जांपल लेता हूँ। मतलब समझ लो ये पहला एग्जांपल था छोटा सा, ये कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं, बस आपको दिखाने के लिए था कि कुछ इस तरह काम होता है। तीसरा एग्जांपल, अब डिवेंचर मान लो मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ, ये एक टाइमलाइन है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब एग्जांपल बड़ा हो रहा है। ये है 1/1/19 और ये है 31/12/19, ठीक है। ये हमारा साल है, ठीक है। डिवेंचर बाई हुआ इस डेट में, डेट ऑफ परचेज, ये डेट ऑफ परचेज है। 1/3/19 इस डेट में। इंटरेस्ट का जो डेट है वो ये रहा, इंटरेस्ट का डेट में अभी भी 30/6/19, ये इंटरेस्ट का डेट है। और 31/12/19 यहाँ भी एक इंटरेस्ट मिल रहा है, ऐसा मैंने रखा। अब आप एक बात समझो कि आपने जिससे डिवेंचर बाई किया होगा, ठीक है, इंटरेस्ट स्टार्टिंग में डिवेंचर किसके पास था पता नहीं, डिवेंचर 1/3/19 को आपके पास में आ गया, तो 1/3/19 से लेकर के आपने यहाँ तक रखा, ये कितना महीना हो रहा है, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीना हो रहा है, 4 मंथ। 4 मंथ आप अपने पास डिवेंचर रख रहे हैं। फिर जनवरी फरवरी, ये 2 मंथ्स किसी और के पास था, मतलब ये आपकी होल्डिंग है, ये बायर की सेलर की होल्डिंग है जिसने सेल किया आपको, इस पीरियड में थी। अब समझो ना, डिवेंचर पे जो इंटरेस्ट मिलना है वो इस डेट में मिलना है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी से क्या रूल होता है कि जिस डेट में इंटरेस्ट मिलना होता है उस डेट में सिक्योरिटीज जिसके पास है, जिसके नाम से रजिस्टर्ड है, उसी को मिलेगा इंटरेस्ट। तो आप बताओ 30/6 को इंटरेस्ट किसको मिलेगा, आपको मिलेगा। एकदम सिंपल सी बात है, 30/6 को ना इंटरेस्ट आपको ही मिलेगा। मतलब इस डेट में अगर इंटरेस्ट लेना है, ऑन दिस डेट इंटरेस्ट विल बी पेड टू होल्डर। होल्डर कौन, आपको मिलेगा इंटरेस्ट। तो इसका मतलब है कि जो 2 महीने इसने होल्ड करके रखा, ही हैज सफर्ड लॉस ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, है ना। उसने लॉस ऑफ इंटरेस्ट सफ़र किया 2 मंथ्स का। ऑब्वियसली लॉस ऑफ इंटरेस्ट वो सफ़र करेगा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं अभी इतना स्लो जाऊँगा, इतना स्लो जाऊँगा, आपको समझ नहीं आएगा कि इतना स्लो क्यों चल रहा है। रीज़न है 2-3 छोटी छोटी चीज़ समझाने की। जैसे मैं वो समझा दूंगा, बस मेरे पैर में तो बस एकदम समझ लो वो हावर बोर्ड होता है ना, वो लग जाएंगे। तो इसको जो इंटरेस्ट का नुकसान हुआ इसका भरपाई कौन करेगा। सुनो, अब मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, अब ध्यान से समझना। वाइल बाइंग डिवेंचर्स ऑन 1/3/19, द बायर विल पे द बायर रुपीज विल पे रुपीज नहीं, विल पे इंटरेस्ट फॉर
2 मंथ्स, मंथ्स कौन सा, जनवरी एंड फरवरी। क्यों जनवरी फरवरी बोला मैंने, क्योंकि इसके पहले इंटरेस्ट यहाँ पर मिल गया होगा, ये लास्ट इंटरेस्ट डेट था। 1 जनवरी के ठीक पहले क्या आता है, हैप्पी न्यू ईयर। तो हैप्पी न्यू ईयर के दिन क्या था, लास्ट इंटरेस्ट डेट था, तो वो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ले लिया, वो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट ले लिया, लेकिन उसने बीच में सेल कर दिया। जैसे ही बीच में उसने सेल कर दिया, तो सेल करने के तत्पश्चात क्या हुआ कि इंटरेस्ट का उसको नुकसान हो गया, क्योंकि 2 महीने वो होल्ड करके रखा था। अब बात आपको समझ आ रही है कि भैया आप सोचो ना कि कोई भी इन्वेस्टर हो, आप ही हो, मैं ही हूँ, कोई भी हो, मैंने 2 महीने होल्ड करके रखा है, तो इंटरेस्ट का घना ही नुकसान हो गया 2 महीने का। तो अभी ये इंटरेस्ट का नुकसान का भरपाई कौन करे, मैं सिंपल सा बोलूँगा, अगर मैं सेलर हूँ तो बायर को बोलूँगा, बायर भाई सुनो, मैंने तुमको डिबेंचर्स बेचा, मैंने 2 महीने होल्ड करके डिबेंचर्स रखा है, अब उस 2 महीने का ब्याज मेरे को चाहिए, तो उस 2 महीने का ब्याज जो है आप लेंगे। अच्छा, वो जो व्यक्ति होगा, कौन, जो बायर होगा, बायर को पूरा 6 महीने का ब्याज मिलेगा, बायर को पूरा 6 महीने का ब्याज मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, उस दिन। पहले बोलो इधर से कर लेने के लिए, पहले उनको बोलो इधर से पहले कर लेंगे। पहले इधर कर लीजिए ना, हम 1 मिनट हट जाते हैं। तो जो बायर है उसको 6 महीने का ब्याज मिलेगा, कब मिलेगा, जब इंटरेस्ट का डेट आएगा तब, लेकिन जो सेलर है उसका तो भाई पूरे पीरियड में 2 महीने का ब्याज का नुकसान हो गया। तो कोई भी बोलेगा भाई देखो तुमको तो 6 महीने का मिलेगा ही, मेरे को 2 महीने का मेरे को दे दो, बाकी तुमने 4 महीना होल्ड किया वो तुम्हारा हो गया, 2 महीना मैंने होल्ड किया वो मेरा हो गया। अब यहाँ देखो, ये वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं एक बार एकदम पॉइंट टू पॉइंट एकदम सिंपल सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो क्वालिटी कंटेंट से वाईके त्रिपाठी क्लासेस ने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आईफोन ने अपनी क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, वैसे हमने भी कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अगर तुमको एक चैप्टर पढ़ा के भेजेंगे तो उस एक चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको तुम 100% सही करके आओगे। अगर तुमको 2 पढ़ा के भेज रहा है तो जो 2 चैप्टर आएगा उसमें से जो 100% क्वेश्चन आएगा तुम सही करके आओगे, समझ रहे हो। इसीलिए थोड़ा मेरे को चीज़ों को समझाने में टाइम लगता है, और अब इसे लगना चाहिए, प्रोफेशनल कोर्स है, तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है भाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट स्पेशल पर्सन होते हैं, तो इसलिए भाई आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो वाइल बाइंग डिवेंचर्स ऑन 1/3/19 द बायर विल पे इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स, मतलब जनवरी एंड फरवरी, ठीक है। किसको देगा इंटरेस्ट, टू सेलर, टू सेलर, ठीक है ऐसा। फिर ऑन ऑन 30/6/19 बायर will receive 6 months इंटरेस्ट। बायर को 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब ये चीज़ समझ रहे हैं आप अच्छे से। अच्छा चलो, एग्जाम्पल नंबर 3 जो था ये आपको समझ में आ गया, कर
मतलब एग्जाम्पल नंबर 3, ये किस लिए बताया मैंने? इंटरेस्ट के बारे में बताया। इंटरेस्ट, जो जितने दिन होल्ड करके रखेगा उतने दिन का इंटरेस्ट उसको मिलना चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 में आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो, नाउ बायर में ये स्टोरी चल रही है, ये स्टोरी चल रही है, समझ लो स्टोरी का पार्ट 1 ये था, पार्ट 2 था, पार्ट 3 था, पार्ट नंबर 4 आ रहा है। अब क्या होगा कि प्राइस क्या होना चाहिए, मतलब व्हाट प्राइस द बायर विल पे, द सेलर विल चार्ज फ्रॉम बायर, द सेलर विल चार्ज फ्रॉम बायर, क्या प्राइस चार्ज करेगा सेलर बायर से? देखना, बायर सेलर से जो प्राइस चार्ज करेगा ना, वो प्राइस क्या होगा? सेलर जो है बायर से जो प्राइस चार्ज करेगा वो प्राइस क्या होना चाहिए? देखो जरा, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो बायर है, सेलर जो है वो क्या करेगा, उसको इंटरेस्ट के साथ प्राइस चाहिएगा। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूं, सेलर he will always ask for cost मतलब he will always ask for डिवेंचर प्राइस प्लस इंटरेस्ट लॉस। ठीक है, ये हमेशा सेलर जो है, सेलर विल आस्क फॉर, ही विल पे फॉर, किस चीज के लिए पे करेगा? डिवेंचर प्राइस प्लस इंटरेस्ट, किसको? ये सब देगा टू सेलर, टू सेलर। अब देखो, नोट नंबर हमारा कौन सा चल रहा है वैसे? नोट नंबर चल रहा है 10, फिक्स्ड इनकम बेरिंग सिक्योरिटीज। अब देखो, सेलर जो है हमेशा क्या देना चाहेगा? सेलर हमेशा चाहेगा कि मेरे को क्या मिले, जो मैं बेच रहा हूँ वो सेलिंग प्राइस मिले, और प्लस मेरे को इंटरेस्ट और मिले, वो ये चाहेगा। बायर को फिर वो चीज़ उसको देना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, बायर विल पे फॉर दैट। अब देखो, जो सेलर की प्राइस होती है ना, सेलर्स प्राइस, उसको दो तरह से अपने डिफाइन करते हैं, सेलर की प्राइस को, सेलर की प्राइस को दो तरह से डिफाइन करते हैं। पहला बोलते हैं एक्स इंटरेस्ट प्राइस, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। दूसरा बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस, कम इंटरेस्ट प्राइस। ठीक है, सेलर की प्राइस को दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस। यहां तक बात समझ में आ गई? एकदम, पहले मैंने आपको समझाया कि भाई एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है, कम इंटरेस्ट प्राइस क्या होता है।
ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ता हूँ। नोट नंबर 10 में ही चल रहे हैं हम लोग। उसमें एक हैशटैग दें, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। फिर इधर एक हैशटैग दें, कम इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट प्राइस और एक हैशटैग दें, कम इंटरेस्ट प्राइस। अब ये एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस क्या हो गया? इसका मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे भैया आपने तो ये बता दिया कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस एक होता है, एक होता है कम इंटरेस्ट प्राइस। अब लेकिन इसका मतलब क्या होगा, इसका ये क्या करना होगा इसके साथ में? देखो, एक्स इंटरेस्ट प्राइस और कम इंटरेस्ट प्राइस के साथ में क्या करना है, आप समझो। एक्स इंटरेस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? प्राइस दैट इज चार्ज्ड बाय सेलर, चार्ज्ड बाय सेलर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, excluding interest, price that will be charged by seller excluding interest। ठीक है, ये excluding interest। कम इंटरेस्ट का मतलब हो गया प्राइस दैट इज चार्ज्ड बाय बायर, सॉरी, सेलर, दैट इज चार्ज्ड बाय सेलर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। प्राइस दैट इज चार्ज्ड बाय बायर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्राइस दैट इज चार्ज्ड बाय सेलर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखो ना, ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट और एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होगा? मतलब अगर बोला, मैं एग्जांपल नीचे लिख रहा हूँ, देखना जरा। अगर बोला कि डिवेंचर एट द रेट 98 एक्स इंटरेस्ट, इसका मतलब है कि 98 रुपया में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, फिर ये अगर बोल रहा है डिवेंचर एट द रेट 98 कम इंटरेस्ट, मतलब 98 रुपया में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड नहीं है और इधर देखो इंक्लूडेड है, ये दो चीज़ें हो गई। ये दो चीज़ें हो गई। ठीक है, आपको इतना समझ आ गया? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं शुरुआती 1 घंटे बहुत स्लो जाऊंगा। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, लेकिन जो सेलर है उसको तो भाई इंटरेस्ट के साथ में पैसा चाहिए होगा। समझो, वो इंटरेस्ट के साथ ही पैसा चाहिए होगा। इसका मतलब इफ एक्स इंटरेस्ट
price is given, then interest need not to segregate, इंटरेस्ट को अलग नहीं करना है. If come interest price is given, then we have to segregate interest amount from price. मतलब अगर दिया रहेगा तो हमें इंटरेस्ट अमाउंट सेग्रीगेट करना है और पता करना है कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना रहेगा. अभी थोड़ा सा आपको और क्लियर हुआ होगा एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के बारे में. मैं ना अभी एग्जांपल लूँगा. इसको एक बार यहीं छोड़ता हूँ, दूसरे पेज में एक दो लाइन नीचे छोड़ देना. अगर लिखवाने का कुछ रहा तो मैं लिखवाऊंगा. नीचे आता हूँ, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. एक एग्जांपल लेता हूँ मैं. 9% डिवेंचर्स, यहाँ लिखो बॉट 9% डिवेंचर्स ऑन 1/3 20 at the rate 98 x इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 100. ठीक है, फेस वैल्यू 100. नंबर ऑफ, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो 200 नंबर्स, 200 डिवेंचर्स बाई. ठीक है, ऐसा. फिर लिखना बॉट 10% डिवेंचर्स, नहीं 9 ही कर लो. बॉट 9% डिवेंचर्स ऑन एक साथ 20 एट द रेट 105 कम इंटरेस्ट, फेस वैल्यू ₹100. इधर लिख लो 250 नंबर. अब इसको अच्छा एक सेकंड रुको, मैं एग्जांपल को थोड़ा चेंज करता हूँ. इसको 150 करता हूँ, इसको 98 ही रहने देता हूँ. ठीक है, ऐसा. फाइंड आउट परचेज प्राइस एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर फाइंड आउट परचेज प्राइस एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर. ये दो आपके एग्जांपल हो गए. देखना मैं फिर से करूँ तो इजी नहीं है, थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो इजी लगेगा. सॉल्यूशन जैसे पहला नंबर,
आपने बाई कब करा? अच्छा, इंटरेस्ट का डेट नहीं लिखा हुआ ना? इंटरेस्ट डेट 30/6 और 31/12। आपने बाई किया है इस डेट में, 1/3/20 को मान लो। ये 1 जनवरी है, 1/12, 1/1, 31/12/20। अब देखो जरा, आपने यहाँ बाई किया, ठीक है, 1/3/20 को। और प्राइस क्या है? 98 है, एक्स इंटरेस्ट। 98 एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। प्राइस है 98 एक्स इंटरेस्ट। फिर आपने बाई किया है 1/7/20 को। 1/7/20 को प्राइस है 98 कम इंटरेस्ट। ऐसा कम इंटरेस्ट प्राइस। ऐसा। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपसे परचेज प्राइस कितना है वो बता दो, और आप ये बता दो कि भाई इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। लिख लिया, देख लिया सब कुछ? आ, एक सेकंड रुको, मैं बैटरी चेंज करके आता हूँ।
हेलो। चलो। अरे मैं थोड़ा सा चला गया था, समझो। बैटरी नहीं चेंज किया। बैटरी है, लगा था बैटरी चेंज करना पड़ेगा। सुनो जरा, अभी क्या है। अब ये बोल रहा है कि भाई आपको मेरे को बता दो परचेज प्राइस क्या होगा, इंटरेस्ट क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या होगा। मतलब आपको क्या पता करना है। दो चीज़ पता करना है। क्या पता करना है? पहला कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या है, ये। और दूसरा पता करना है इंटरेस्ट एलिमेंट कितना है। इंटरेस्ट एलिमेंट जो पेमेंट कर रहा है सामने वाले को, इंटरेस्ट एलिमेंट कितना है, ये दो चीज़ पता करना है हमें। सुनो, कैसे पता होगा। एक्स इंटरेस्ट बोला, एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ। एक्स इंटरेस्ट का मतलब है कि इंटरेस्ट छोड़कर प्राइस है। इंटरेस्ट छोड़कर प्राइस है इसका मतलब। इंटरेस्ट छोड़कर प्राइस है इसका मतलब 200 इंटू 98 कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इक्वल टू 200 डिवेंचर इंटू 98 पर डिवेंचर। हमने खरीदा, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हमारा हो गया 98 इंटू 200, 19,600 रुपये का। 19,600 रुपये का हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हो गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड टू सेलर, जो हम सेलर को देंगे वो कैसे निकालेंगे। चेक करो, लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा है। लास्ट इंटरेस्ट डेट, लास्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट डेट क्या क्या है, 30/6 और 31/12। आपने खरीदा कब है, 1 मार्च को खरीदा है, तो लास्ट इंटरेस्ट आपने कब, लास्ट इंटरेस्ट डेट कौन सा हो गया, 31 दिसंबर। ये लास्ट इंटरेस्ट डेट है 31 दिसंबर। और इस लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेकर के परचेज डेट तक कितने महीने हो रहे हैं, जनवरी फरवरी, 2 मंथ्स, 2 महीने हो रहे हैं। तो 2 महीने का ब्याज किसको चाहिएगा, सेलर को चाहिएगा। यस, सेलर को चाहिएगा। तो 2 महीने का ब्याज सेलर लेगा मेरे से टोटल। ठीक है, तो सेलर मेरे से कितने लेगा ब्याज, 2 महीने का, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स इंटरेस्ट निकलेगा कब से कब तक, एक एक 20 से 1/3/20 तक का ये निकलेगा। ये कैसे निकला, ये निकला है लास्ट इंटरेस्ट डेट टू डेट ऑफ परचेज। ये देखो मैं एकदम डिटेल में पढ़ा रहा हूँ एकदम, ताकि एक बार अगर वीडियो तुम देख लो ठीक से तो ऐसा अंदर में ऐसा घुस के बैठ जाए। समझ रहे ना, ऐसा एकदम अंदर में ऐसा जाके बैठ जाए। लास्ट इंटरेस्ट डेट से हम लोग डेट ऑफ परचेज तक देखें, लास्ट इंटरेस्ट डेट से डेट ऑफ परचेज तक देखने से ही पता चला कि भाई कितना रुपया जो है ब्याज हमको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा देख लो, कैलकुलेट कर लो कितना ब्याज देना पड़ेगा आपको। 200 डिवेंचर खरीदे आपने, डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया। 100 रुपया और ब्याज का परसेंटेज कितना है, 9%। और आपको कितने महीने का ब्याज देना भैया, 2 महीने का। ये कितने महीने का, 12 महीने का है ब्याज का रेट। आप ब्याज का रेट निकाल लिया, अब ब्याज का अमाउंट निकाल लो कितना आ रहा है। 200 इंटू 9% इंटू 100 इंटू 2/12, 300 रुपया। हमारा इंटरेस्ट का फिगर आ रहा है 300 रुपया। 300 रुपया, तो ₹300, ये 300 रुपये का ब्याज आ रहा है। मतलब टोटल जो है कितना अमाउंट होगा, अगर इसको मैं टोटल करूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। इसको मैं अगर टोटल करूँ, इसको मैं अगर टोटल करूँ तो ये टोटल कितना आएगा, टोटल 19,900 रुपया। मैं बोल रहा पहले आवर मैं स्लो पढ़ाऊँगा, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला पहला घंटा। 19,900, बायर विल पे 19,900। ठीक है, ऐसा।
ये कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है। आपको इससे क्या पता चला कि भैया अगर एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया रहेगा तो उस एक्स इंटरेस्ट प्राइस को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ डिवेंचर के साथ में, तो हमारा कॉस्ट ऑफ डिवेंचर निकल जाएगा। कितना हमें कॉस्ट डिवेंचर का कॉस्ट कितना पे करना है और इंटरेस्ट कितना पे करना है सामने वाले को। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2, दूसरा नंबर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 में देखो क्या बोला है कि 9% डिवेंचर है ऑन एक साथ 20 एट द रेट 98 कम इंटरेस्ट, फेस वैल्यू ₹100, 150 डिवेंचर हमने बाई किए। यहाँ पर भी देख लो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कितना होगा। देखो यहाँ जो प्राइस है हमारा 98 रुपीज़ क्या है, कम इंटरेस्ट प्राइस है, कम इंटरेस्ट। इसका मतलब है कि इसके अंदर में कॉस्ट भी मिला है प्लस इंटरेस्ट भी मिला हुआ है इसके अंदर में, ये दोनों ही मैच मिला हुआ है इसके अंदर में। 98 रुपीज़ कम इंटरेस्ट प्राइस है, मतलब कॉस्ट भी मिला हुआ है और इंटरेस्ट भी मिला हुआ है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कम इंटरेस्ट प्राइस इक्वल टू 98 लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना निकलेगा देखो जरा, डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपये। मतलब ये मैं तरीका ये बोला, ये ऑप्शन 1 आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑप्शन 2 ये दोनों बता रहा हूँ, आप इस तरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें सुविधा है। डिवेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया। उस पर इंटरेस्ट कितना होगा 9% के रेट से, 9 रुपया, ये इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, तो 9 रुपीज़ इंटरेस्ट कितने महीने का है, 12 महीने का। आपने खरीदा कब है, एक साथ 20 को खरीदा है, तो लास्ट इंटरेस्ट का डेट कौन सा गया, 30/6। 30/6 के बाद से एक साथ 20 को ही खरीद लिया क्या, एक दिन का अरे यार, आप एक काम करो ना, इसको डेट चेंज करो, इसका इसका भी डेट 1/3/20 करो, 1/3/20 इसका भी डेट कर दो 1/3/20, ठीक रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा। फिर ये सेम एग्जांपल काम आ जाएगा। चलो, आपने खरीदा कब है, आपने खरीदा है 1/3/20 को, तो लास्ट इंटरेस्ट डेट गया है 31 दिसंबर, उसके बाद से इंटरेस्ट नहीं, डेट नहीं गया है। तो आपने जब खरीदा उसके पहले 2 महीने का इंटरेस्ट देना है सामने वाले को, मतलब बायर विल पे टू सेलर 2 महीने का इंटरेस्ट। देखो ना, 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना है मेरे को, 9 रुपये पूरे साल भर का इंटरेस्ट हो गया, उससे 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे, उससे 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। मतलब ये ये 1 यूनिट पे निकाल रहे हैं, ये 1 यूनिट पे निकाल रहे हैं। ठीक है, 9/12 × 2 कितना आ रहा है, 1.5। फिर से बोल रहा हूँ, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पर निकलता है, तो एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपया। 100 रुपये पे 9% इंटरेस्ट निकाल लिया, 9 रुपया, ये पूरे साल का ब्याज हो गया एक डिबेंचर पे। अब एक डिबेंचर पे साल भर का ब्याज 9 रुपया,
तो 12 से डिवाइड कर देंगे, 1 महीने का ब्याज, 2 से डिवाइड कर देंगे 2 महीने का ब्याज, 1.5 रुपया। इसका मतलब है कि एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना हो गया, -98, 96.5, ऐसा 96.5 एक्स इंटरेस्ट प्राइस हो गया। अब अब आप कॉस्ट कितना बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर हो गया 96.5 इंटू 150, तो 96.5 इंटू 150, 14,475। इंटरेस्ट फिगर कितना हो गया, 1.5 इंटू 150, 1.5 इंटू 150, 225 प्लस 14,475, 14,700। ये इसका पहला तरीका हो गया। अब ऑप्शन नंबर 2 में जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में क्या बोलना पड़ेगा भाई, देखो कम इंटरेस्ट प्राइस, वो कितना है, कम इंटरेस्ट प्राइस 150 डिबेंचर इंटू 98, कितना हो गया, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से। 150 डिबेंचर इंटू 98, तो 150 इंटू 98 कितना आ गया, 14,700, 14,700 लेस इंटरेस्ट, तो 150 इंटू 100 फेस वैल्यू इंटू 9% इंटू 2/12, ये हमारा क्या हो गया, ब्याज का अमाउंट आ जाएगा। फिर टोटल कितना होगा, ये 2/12 इधर ही कर लो, एक सौ पचास इंटू 100 इंटू 9% डिवाइड बाई 12 इंटू 2, 225 रुपये। देखो तो -225, 14,475, 14,475 हमारा क्या हो गया कॉस्ट, और इंटरेस्ट हमारा आ गया 225 रुपये। ठीक है, 14,400 हमारा आ गया कॉस्ट और इंटरेस्ट आ गया 225 रुपया। आपने अच्छी तरह दो चीज़ें सीख ली। ठीक है, ये आपके पास दो ऑप्शन है, मेरे को तो पहला वाला ऑप्शन ठीक लगता है, मैं पहला वाला ऑप्शन ही फॉलो करता हूँ, आपको बोलता हूँ फॉलो करने के लिए, आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपने ना एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के बारे में सब कुछ अच्छे से सीख लिया बेटा, कुछ भी नहीं बचा एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के बारे में, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बचा। चलो, तो आपने डिटेल में एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के बारे में सीखा। नोट नंबर 10 हमारा चल रहा है, फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज़।
इसमें हमने 3-4 एग्जाम्पल करे हैं। सेलर के प्राइस के बारे में पढ़ा, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, अब लिखना नोट नंबर नोट 10 का ए। नोट 10 का ए, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब हो गया ट्रांजैक्शन कॉस्ट में पहला नंबर ब्रोकरेज, दूसरा नंबर स्टैम्प ड्यूटी, टैक्सेस, ईटीसी, ये सब हो गया। यहाँ लिखना ऑन विच प्राइस ऑल द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। किस प्राइस पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैलकुलेट होता है? यहाँ प्राइस होगा ऑन विच प्राइस। ऑन विच अमाउंट ऑल द ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज कैलकुलेटेड। तो याद रखना ए नंबर इसमें लिखना पहला नंबर। ये मैं 10 का ए लिखवा रहा हूँ, 10 का कैपिटल है, समझ लो। ठीक है, 10 का कैपिटल ए। थोड़ा नोटिंग में जो है थोड़ा सा नंबरिंग वो ठीक करना पड़ेगा। 10 का कैपिटल ए, इसमें पहला नंबर है इफ प्रॉब्लम स्पेसिफाइज देन फॉलो प्रॉब्लम इंस्ट्रक्शन। दूसरा नंबर इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट, अगर प्रॉब्लम कुछ नहीं बोलता, इट्स साइलेंट, तो तुम वायलेंट नहीं होना। इफ प्रॉब्लम इज साइलेंट देन यू प्लीज डोंट बी वायलेंट। प्रॉब्लम साइलेंट है तो ये कैलकुलेट होगा ऑन कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। ठीक है, कॉस्ट का मतलब अगर कम इंटरेस्ट रहेगा, प्राइस कम इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट आएगा कॉस्ट। ठीक है, कम इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट आएगा कॉस्ट। और अगर एक्स इंटरेस्ट रहा, एक्स इंटरेस्ट इज गिवन, देन दैट इज itself a cost, ठीक है, तो वो उस पर कैलकुलेट होगा, जो भी कैलकुलेट होना। मैंने ब्रोकरेज के बारे में आपको बता दिया कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, किस किस प्राइस पर। करेक्ट है, 10 का ए हो गया आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बारे में। अब मैं प्रॉब्लम्स लूँगा, ठीक है, और 10 का बी कर लेता हूँ मैं एक बार। 10 का बी भी कर लो, अक्रूड इंटरेस्ट।
10 का बी, लिखो अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट। लिखना, when we purchase debentures, whatever period has passed from the last interest date till the date of purchase, that interest is accrued interest। एक interest for that period is accrued interest। ये वही इंटरेस्ट है जो सामने वाले को हम देते हैं, ठीक है। ये वही इंटरेस्ट है जो सामने वाले को हम पेमेंट करते हैं, मतलब पेड टू सेलर। यहाँ एक दो लाइन छोड़ देना, अगर कभी हुआ तो लिखवाऊंगा कुछ। अब मैं प्रॉब्लम्स में आऊँगा, प्रॉब्लम्स में, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे। मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ सबसे पहले, जो फॉर्मेट हमने बना रखा है इन्वेस्टमेंट का। देखिए, ये बॉन्ड्स एंड डिवेंचर के लिए था, और ये किसके लिए है? ये है शेयर्स के लिए। हाँ ना, मैं प्रॉब्लम नंबर देता हूँ आपको। प्रॉब्लम नंबर 13 और 14 दो प्रॉब्लम है, तो पहले प्रॉब्लम नंबर 14 में आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 14 में आना, प्रॉब्लम 14।
प्रॉब्लम नंबर 14, इसमें आ जाओ।